हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। आज हम लोग उसी श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को ड्रॉप किया था। चलिए आज हम अगले श्रृंखला में देखेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का संकुल, ऑप्शन सी राज्यों का परिसंघ या ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। यानी कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में हम देखते हैं राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया था और अन्य 3 रियासतें हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को हम लोग विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किए। देशी रियासतों का भारत में विलय का महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में जितने भी संघ राज्य हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा या ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए न्यायाधीश वांचू, ऑप्शन बी MC महाजन, ऑप्शन सी SK धर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SK धर। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। तो जून 1948 ईस्वी में सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया थे, जिन्हें हम लोग JVP समिति के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें दी गई है। चलिए क्वेश्चन है आपका, नए राज्य के गठन में किसकी शक्ति निहित है। तो ऑप्शन ए आपका संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्री परिषद या ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से संसद अगर चाहेगी तो साधारण संशोधन द्वारा, साधारण विधेयक द्वारा इसको
इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन बी 69वां, ऑप्शन सी 68वां या ऑप्शन डी 70वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 क ख जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000 को या ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000 को। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक करके बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे, जैसे आपका चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। परंतु दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय के पश्चात अब भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 3री अनुसूची, ऑप्शन सी 2री अनुसूची या ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस तरीके से इसका राइट आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना लिया गया था? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम के विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी 3/4 बहुमत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए साधारण बहुमत। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 हो जाएगी। और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्री श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 सीटें। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 सीटें। संविधान के अनुच्छेद 80(1) ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 19 है। दिल्ली में 7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव में 2, लक्षद्वीप में 1, पांडिचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 5 तथा लद्दाख में 1 है। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान है, जिसमें दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1 व जम्मू कश्मीर से 4 सीटें शामिल हैं। तो ये रही आज की हमारे क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला। तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी और विषय का जो आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसको करवाया जाएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए